बोरुटो सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बोरुटो कोड पर राशिंगान उजुहिको से अटैक कर देता है, जिससे कोड को वहां से भागना पड़ता है। पर वो भी बोरुटो का प्लान था, जिससे बोरुटो फ्लाइंग राइजिन से कोड का पीछा करके टेंटेल्स के बेस पर पहुंच जाता है। लास्ट पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले वो देखो। कोड बोरुटो को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है, बट बोरुटो बोलता है, हे कोड, टेंटेल्स कहाँ है? और हम देखते हैं कि टेंटेल्स वहाँ पर है ही नहीं। कोड भी काफी शॉक होता है। कोड के पीछे बोरुटो एक क्रिएचर को देखता है जो एक डिवाइन ट्री होता है, जिन्हें शिंजू कहते हैं, जो बोरुटो पर अटैक कर देता है। बोरुटो भी उसे ब्लॉक करके लाइटनिंग स्टाइल से काउंटर अटैक करता है। वो शिंजू बोलता है, तो तुम खुद को टेंटेल्स को डिवर करने आ ही गए हो तोत्सुकी बोरुटो। वो अगेन अटैक करता है, बट बोरुटो टेलीपोर्ट होकर कोड के पास आ जाता है और उससे मदद मांगता है कि एनिमी अटैक करने वाला है, कोड मेरी हेल्प करो, मैंने राशिंगान उजुहिको के इफेक्ट को भी हटा दिया है। तभी आसमान में से एक और शिंजू देखते हैं, जिसका नाम जूरा होता है और ये इन सब का लीडर होता है। ये टेंटेल्स की कॉन्शियसनेस से बना होता है और इसी ने डिवाइन ट्रीज से बाकी शिंजूज को बनाया है। जूरा बोलता है, हम डिवाइन ट्रीज एक पूरे प्लेनेट का चक्र अब्सॉर्ब करके एक चक्रा फ्रूट नरिश करने के लिए पैदा होते हैं और अभी तक यही हमारी एग्जिस्टेंस का रीजन है, बट सिर्फ कोड की वजह से हम इवॉल्व हो पाए हैं। एक अदर शिंजू बोलती है कि इस बेवकूफ कोड को पता ही नहीं चला कि इसने हमारा काम भी कर दिया है। काशिन कोजी का फ्रॉग बोरुटो से बोलता है कि सिचुएशन अनकंट्रोल्ड है, सो हमें रिट्रीट करना होगा। होकागे ऑफिस में कावाकी शिगामारू को रिपोर्ट कर रहा था और बोरुटो को कोड के साथ कनेक्टेड बताता है, बट तभी वहाँ पर साराडा आ जाती है, जो रिपोर्ट करती है कि कोड ने विलेज पर अटैक किया था और बोरुटो ने उसे यहाँ से भगाया है। आप चाहें तो ये चीज एडा से कंफर्म कर सकते हैं। बाय द वे, एडा के पास सेंद्रीगान है, जिससे वो पास्ट और प्रेजेंट के कोई भी इवेंट्स देख सकते। सारे शिंजूज मिलकर बोरुटो पर अटैक कर देते हैं और बोरुटो को उन सबसे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो उसे एक डिवाइन ट्री में ट्रैप करने वाले थे। बोरुटो कोड से हेल्प मांगता है, पर कोड बोलता है कि मेरा तो मिशन पूरा हो रहा है, चाहे कैसे भी हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। मजबूरन बोरुटो को वहां से भागना पड़ता है यूजिंग फ्लाइंग राइजिन टेक्निक। उन सब का लीडर जूरा बोलता है कि बोरुटो, हमारी कॉन्शियसनेस अभी अवेक हुई है, सो हम अभी नॉलेज के लिए क्यूरियस हैं और हम इवॉल्व भी हो रहे हैं, सो तुम कहीं भी छुप जाओ पर हमसे बच नहीं पाओगे। फिर हमें बोरुटो को दिखाया जाता है, जो एक डिवाइन ट्री के पास बैठा हुआ था और इसी ट्री में सास के ट्रैप्ड था। वहाँ पर काशिन कोजी भी होता है, जो बोरुटो से कहता है कि ये सब होने के चांसेस काफी ज्यादा थे और हम चाहकर भी इसे रोक नहीं पाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, काशिन कोजी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख सकता है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। नेक्स्ट पैनल में हम पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब बोरुटो सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। सास्के बोरुटो को बताता है कि जितनी भी टेक्निक्स और जुत्सु मुझे आते थे, मैं तुम्हें वो सब सिखा चुका हूँ, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है बोरुटो। इसके बाद वो कोड से फाइट भी करते हैं, जिनमें सास्के डिवाइन ट्री में बदल जाता है और बोरुटो सास्के के स्वॉर्ड को ले लेता है। फिर हमें उन सारे शिंजूज की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। वो सभी अपने अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं, जिन्हें वो खाना चाहते हैं, मीन डेवर करना चाहते हैं। खाना थोड़ा गलत प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे मात्सुरी कोना अमरू को अपने टारगेट के लिए डिसाइड करती है और एक शिंजू जो सास्के के चक्र और डिवाइन ट्री से बना था, अपना टारगेट साराडा उचिया को डिसाइड करता है। एडा उन सबको अपने सेंद्रीगान से देख रही थी। उनमें से एक शिंजू एडा तक को देख पा रहा था। वो एडा की कॉन्शियसनेस के पास आकर बोलता है, तुम हमें ऐसे नहीं देख सकते और मेरा टारगेट तुम ही हो एडा। ये सब सुनकर एडा घबरा जाती है। नेक्स्ट पैनल में हम साराडा उचिया को देखते हैं, जो कि क्लास रैपर के साथ खड़ी थी। तभी वहाँ पर बोरुटो आ जाता है, जिसे देखते ही अपनी साराडा उसे हक कर लेती है। बोरुटो बोलता है, मैं घर वापस आ चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।